नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, कुछ ग्रो बैग मेरे फट रहे थे तो देखिए मीशो से मैंने 15 बाई 15 के ग्रो बैग मंगाए। ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, क्या है इसमें कोई भी एक प्लांट अच्छे से चलता है। ये देखिए, ये इतना साइज का होता है। तो इसमें गोभी, टमाटर, बैंगन कुछ भी एक प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। ये देखिए इस तरह के हैं और बहुत ही मुझे सस्ते दाम में ये मिल रहे थे। तो मैं बोरियों को सोचा, बोरियां भी इस रेट बाहर लेने जाओ तो वो भी महंगी मिलती हैं, बोरियों के रेट में ये मुझे मिल गया। ये 50 रुपये पीस मुझे पड़ा है, जबकि एक प्लास्टिक गमला भी नहीं इतना पड़ता सस्ता, इतना सस्ता ये मुझे पड़ा। तो मैंने फटाफट 8-10 ये ले लिए। देखिए कितने अच्छे चारों तरफ से है ये देखिए, और इसमें होल भी है किए हुए, मुझे होल करने की भी ज़रूरत नहीं। ये देखिए चारों तरफ से इसमें होल करके भेजे हैं, तो अब मुझे ड्रिंज होल बनाने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने खुद ही बना के भेजे हैं। तो देखिए इस तरह से कभी भी ग्रो बैग भरो दोस्तों, तो ग्रो बैग भरने के समय ये जो होल है ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका ड्रेनेज होल अच्छा नहीं होगा तो आपके गमले में पानी भरा रहेगा और आपका प्लांट सड़ जाएगा। तो दोस्तों, बरसात के लिए, बरसात में जो सब्जियां लगाते हैं उसके लिए ग्रो बैग कैसे भरना है आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि हर सीजन का ग्रो बैग उसी हिसाब से भरा जाता है। अब बरसात में कैसा भरा जाता है उसको मैं दिखा रही हूँ, कि जिससे हमारे प्लांट खराब ना हो, फंगस ना लगे और बहुत पानी निकलने का साधन बहुत अच्छा रहे और वजन में भी हल्के रहे। तो दोस्तों, आज पूरा ये वीडियो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, आप बिल्कुल मिस नहीं करना। और ज़्यादातर मेरी सभी चीज़ें फ्री में हैं और इतनी बढ़िया रिच बनाएंगे कि इसमें फिर दूसरी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे भरते हैं। वैसे गमले भरने तो रोज़ ही कोई ना कोई बताता है, लेकिन आज आप मेरा भी तरीका देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये सूखे पत्ते नीचे एक लेयर लगा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमने सूखे पत्ते की पहली लेयर लगा दी है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर मैं भरूंगी थोड़ी सी धान की भूसी। ये धान की भूसी मिट्टी में हमने कंपोस्ट की थी तो मिट्टी सही है, तो इसको भरेंगे। थोड़ा सा ये डालेंगे जिससे इसका बेस सही बना रहे, नहीं तो पत्ते होते हैं तो बेस खराब हो जाता है। इसलिए धान की भूसी और मिट्टी है, इसको हम भर रहे हैं। अब दोस्तों फिर दूसरा लेयर, हम ये सूखे पत्ते थे, अब मैं इसमें जो बेल अपना हमारे निकलती है कद्दू की, देखिए जो पुराने कद्दू हो गए हैं गर्मी के, तो उनको हमने निकालना शुरू कर दिया है सर्दी, क्योंकि हमारे बरसात वाले कद्दू अब बोने का समय आ गया है। तो इस तरह से ये देखिए मैं बेल को छोटा छोटा काट कर इस तरह से भर लेती हूँ। एक ग्रो बैग दिखाएंगे, पर उसी तरह से सारे भरेंगे। एक ग्रो बैग आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भरा जाता है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं हम खराब करेंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा फिर से पत्ते। तो ये देखिए खाद कम, हम पत्तों की खाद बना रहे थे, अब ऊपर से ये डालेंगे जिससे हमारे प्लांट की जड़ यहाँ पर जाए तो अच्छे पौष्टिक तत्व, अच्छी खाद, पत्तों की खाद मिले। इसलिए देखिए ये पत्तों की खाद जो बनाई थी वो डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी नीम के पत्ते, हरे नीम के पत्ते। ये देखिए जिससे कोई फंगस या कीड़ा या वायरस ना लगने पाए, क्योंकि नीम तो आप जानते हो, नीम का काढ़ा बना के डालो, नीम का ऑयल डालो तो कीड़े सब भाग जाते हैं। तो हरे पत्तों में भी वही क्षमता होती है पत्ते भगाने की। तो देखिए ये नीम के पत्ते डाल दीजिए और देखिए ये लगभग भरने के काबिल हुआ। देखिए इसमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं भरी जो वजन वाली हो। इसके बाद दोस्तों ये हम गोसे भरेंगे, जिससे हमारा
ये जो ग्रो बैग है ये पोला बना रहे, ये बड़े बड़े पीस भरेंगे। इससे क्या है, जब बिल्कुल गल जाएंगे तो खाद बन जाएंगे और ये पानी को रुकने नहीं देंगे, पानी को सोख लेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे से निकल जाएगा। इसके बाद फिर दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं धान की भूसी। देखिए दोस्तों, फिर वो मिट्टी और धान की जो हमने कंपोस्ट धान की थी, धान की भूसी की थी, वो डाल दिया। इस तरह से इसको इतना कर दिया। देखिए अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसमें लकड़ी का कोयला डालूंगी। ये सब चीज़ इसलिए डाल रहे हैं जिससे हमारे ग्रो बैग में पानी ना रुके। इस तरह से मैंने इसमें देखिए लकड़ी का कोला डाल दिया। इससे हमारे तारकोल मिल, इसको प्लांट को तारकोल भी मिलता रहेगा और देखिए ये पोला भी रहेगा। अब इसी तरह से बस भरते भरते जब हमारा इतना बैग रह गया है, अब मैं डालूंगी इसमें बनी हुई मिट्टी। दोस्तों ये मेरे पास में गर्मी में मैंने मिट्टी बना के रखी थी रिचार्ज करके, वो डाल रहे हैं। ये तो इस तरह से इस ग्रो बैग को हिला हिला के फिर कैसे पूरा भरेंगे। अब इसके बाद में फिर मैं पत्ते डालूंगी। ये देखिए पत्ते डाल दिए। अब इसके ऊपर फिर से मैं धान की भूसी डाल रही हूँ। ये देखिए ये देखिए ये और तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं, इसलिए मैंने ये बीच में बंद करा दिया था क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। अब दोनों में हम कोयला डाल रहे हैं। ये सब चीज़ इसलिए कंडे समूचे, ये गोबर के उपले और ये कोयला इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे जो जड़ के पास पानी ना रुकने पाए, हम प्लांट लगाएं और ये चीज़ें पानी को निकलने का रास्ता दें, क्योंकि मिट्टी तो जम जाती है तो पानी निकलने में मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर से हम ये नीम के पत्ते भर रहे हैं, हरे नीम के पत्ते। ये देखिए दोस्तों, बने रहना। ऊपर की लेयर में हम क्या डालेंगे उसके लिए आप लोग बने रहना, ज़रूर मिस मत करना, नहीं तो ये इस तरह में प्लांट नहीं लगते हैं तो चलते नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छी छनी हुई मिट्टी और क्या क्या मैं डालूंगी मिलाऊंगी, वो ऊपर से एक एक तसला इनमें डालूंगी। उसके लिए आप ज़रूर देखना और बने रहना। तो दोस्तों अब ऊपर के लेयर में डालने के लिए अब मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, जहाँ पर हम प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे या सीड लगाएंगे। तो देखिए ये छनी हुई हमारी बनी हुई ये मिट्टी रखी थी, ये गर्मियों में हम बना लेते हैं। इसमें हर चीज़ पड़ी होती है, लेकिन फिर भी अच्छी पौष्टिक मिट्टी हो, इसके लिए मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट भी एक तसला मिला रही हूँ। इसके बाद में दोस्तों इसमें मिला रही हूँ मैं एक मुट्ठी करीब पोटास। और अब एक मुट्ठी इसमें डाल रही हूँ लकड़ी की राख और एक मुट्ठी डाल रही हूँ नीम की खली। इसके बाद में दोस्तों अब डाल रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा चींटी का पाउडर। और ये फफूंदनाशक जो पाउडर है
साफ ये डाल रहे हैं इसके ऊपर, जिससे फफूंद ना लगने पाए। हालांकि ना तो मैंने इसमें किचन वेस्ट गीला डाला है और ना ही कोई गीली चीज़ डाली है जिसमें फफूंद लगे, क्योंकि बरसात में मैं गीले किचन वेस्ट से बिल्कुल गमले नहीं भरती हूँ। जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना लेती हूँ उससे गमले भरती हूँ, किचन वेस्ट से नहीं भरती हूँ। अब देखिए इन चीज़ों को मैं मिला रही हूँ। ये सारी चीज़ें मिलके तैयार हो जाएगी। फिर जो हमने गमले भरे हैं उनके ऊपर एक एक तसला ये चीज़ें मिलानी है, मुझे डालनी है, क्योंकि जब प्लांट की अच्छी मिट्टी होगी, छनी हुई मिट्टी होगी, तो अच्छे से प्लांट लगाएंगे उसकी जो रूट्स हैं वो पकड़ लेगी मिट्टी को। और नीचे से तो हमारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, पत्ते, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो पौष्टिक तत्व भी मिलता रहेगा। तो देखिए इस तरह से एक एक तसला अब हम ये ऊपर से डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए इसी तरह से सभी में हम ये ऊपर से एक एक तसला डालूंगी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने ग्रो बैग भर के तैयार कर लिए हैं और ये मिट्टी हमने रिचार्ज करके 2 महीने पहले बना ली है। तो इसमें आप तुरंत ही प्लांट लगा सकते हो। नहीं तो बोलते हैं ग्रो बैग भरने के बाद 2 महीने छोड़ दो, वो छोड़ा जाता है जब हम गीला कचरा भरते हैं, किचन वेस्ट भरते हैं गीला, तो उसमें फंगस लगने का डर होता है, वो 2 महीने पहले छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो मिट्टी मैंने बना के रख छोड़ी थी 2 महीने पहले, मई जून में मैंने तैयार करके बोरियों में भर ली थी, उससे मैंने ये ग्रो बैग भरे हैं। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिससे हमारे प्लांट की जड़ को नुकसान हो, किचन वेस्ट की गर्मी लगे या जो मिट्टी में सामान मिलाया उसका गैस निकले जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें आप तुरंत इस तरह से भर के और प्लांट लगा सकते हो। ये मेरा वीडियो लंबा हो रहा है ना, मैं आपको प्लांट लगा के भी दिखाती। जो मिट्टी तैयार रखी होती बनी हुई, तो उसमें आप कभी भी प्लांट लगा सकते हो। इसीलिए कहते रहे कि आप लोग मिट्टी बना के तैयार कर लीजिए। शायद आप लोगों ने कर भी ली होगी, मैंने तो कम से कम 10-12 बोरी बना के अंदर रखी हैं। तो इस तरह से हम गमले भर सकते हैं, कभी भी किसी समय भी बारिश हो रही हो उस समय भी हमें भरना है तो हम भर के प्लांट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बरसात के ग्रो बैग भरे जाते हैं। आपने देख लिया कितनी लेयर मैंने लगाई, पहले सूखे पत्ते की, फिर गीले पत्तों की, फिर धान की भूसी और मिट्टी मिला के, इसके बाद उपले डाल रखे, फिर कोयला डाला, फिर नीम के पत्ते डाले और इसके बाद में फाइनली ये मिट्टी बना के एक एक तसला ऊपर से डाल दी, जिसमें हमने सारी वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, पोटास, सारा कुछ इसमें था। और ये डाल के अब आपके सामने हमने गमले तैयार कर लिए। इसमें हम आज ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं वेट करूंगी बारिश का। बारिश में प्लांट लगाने से इतने अच्छे चल जाते हैं, वो फिर कभी सूखते नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से गमला भरने का प्रक्रिया हमने पूरी आपको करके दिखाई, स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।